हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्णास होम एंड लाइफ। आई होप एवरीबडी आर डूइंग गुड। तो आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आवर यूएसए टू इंडिया ट्रैवल व्लॉग। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज वन्या का लास्ट डे ऑफ स्कूल है, तो वो खुश भी है और थोड़ी उदास भी कि उसको वापस वो फ्रेंड्स नहीं दिखेंगे। वो शी विल मिस हर प्लेग्राउंड, हर टीचर, हर फ्रेंड्स. We all also have a mixed feeling. Every place leaves a memory behind, but yeah, it's a part of life. And one thing is that we are going to India after 4.5 years, so it's a big time. We met our family, so everybody is excited there and we are excited too. Life is a journey. We have to move on. और लंच के लिए मैंने इडली सांभर बनाया. And this is Vanya with her class teacher. She is going to miss her school for sure. तो today is next day. Today afternoon की हमारी फ्लाइट है. तो now it's early morning. थोड़ा जल्दी उठी हूँ, बस थोड़ा और सब घर तो क्लीन कर दिया है, बट फिर भी वो लास्ट मिनट का जो क्लीनिंग है. और यहाँ पे वी हैव टू लीव द होम एज इट इज़. सो अदरवाइज वो जो रेंट है और एडवांस है उसमें से पेमेंट कट होता है. तो बस मैं थोड़ा झाड़ू लगा रही थी एंड झाड़ू पोछा किया एंड वाज चेकिंग इफ एवरीथिंग इज़ क्लीन. सब सामान हटा दिया है एंड ऑल. एंड वी आर गोइंग टू मुंबई. सो कैलिफोर्निया से दुबई में हमारा लेओवर है एंड वहाँ से मुंबई. एंड किड्स के साथ तो थोड़ा टायरिंग हो ही जाता है. आई हेट सच लॉन्ग जर्नीज, बट या देयर इज़ नो अदर गो. ये मेरे घर की एक छोटी सी झलक है. ये स्टेप्स से अब ऊपर गए तो देयर आर 2 bedrooms एंड दिस इज़ द लिविंग रूम. दिस इज़ अ टाउन हाउस लाइक ड्यूप्लेक्स हाउस. ऊपर नीचे लिविंग रूम एंड किचन है और ऊपर 2 bedrooms है. सो दिस इज़ अ 2 bedroom अपार्टमेंट कम टाउन होम एंड वेरी नाइस हाउस. इस घर में मूव होके इट्स बीन अ ईयर. इसके पहले हम लोग टेक्सास में थे. मैंने मेरे मन से इस घर को सजाया था. आई यूज्ड टू लव डेकोरेटिंग दिस होम, बट देयर इज़ नो अदर गो. तो we will be coming back, but yeah, we won't be in the same house. So and this is the small storage unit. स्टेप्स के नीचे एक स्टोरेज जैसा था एंड 3 पैटियोज थे इस घर में. लिविंग रूम में एक, किचन में एक और ऊपर बेडरूम में एक. एंड दिस इज द किचन. सो फ्रिज एंड गैस बर्नर था. इस घर की ये स्पेशलिटी थी कि गैस था. अदरवाइज टेक्सास में इसके पहले हम जहाँ भी थे देयर वर इलेक्ट्रिक बर्नर्स. सो गैस में कुकिंग करने का फीलर ही कुछ अलग है. ऐसा फील आता है जैसे आप इंडिया में ही खाना बना रहे हो और खाना जल्दी पकता है. एंड वी इंडियंस आर यूज टू कुक इन गैस बर्नर्स. सो या वी लाइक दैट. एंड ये किचन के बाहर भी एक पैटियो है. वेरी नाइस हाउस. वॉशर ड्रायर भी इंक्लूडेड था और फ्रिज. वेरी स्पेशियस एंड गुड होम. और बस मैं चेक कर रही थी कि सब ड्रॉवर्स मैंने क्लीन किया है, कुछ सामान छोड़ा तो नहीं. एंड इफ एवरीथिंग इज क्लीन. अभी भी थोड़ा काम पेंडिंग है, तो या आई विल वाइंड इट अप. बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैंने आई क्लीन द फ्लोर, मॉप. एंड दिस इज द पैटियो फ्रॉम द लिविंग रूम. यहाँ मैंने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए थे, सो आई जस्ट गेव इट टू माई नेबर्स एंड फ्रेंड्स. एंड दिस इज द आउटसाइड व्यू ऑफ आवर अपार्टमेंट. ऐसे बंगलो टाइप, टाउन होम टाइप थे. देयर वर 28 टाउन होम्स इन आवर कम्युनिटी. Yeah, I'm going to miss this for sure. And this is the garage where we were parking our car. And upstairs, ऊपर गए तो there are 2 bedrooms. One is master and one is kids room. So now this is the kids room.
दिस इज बेसिकली लाइक अ टॉय रूम, क्योंकि बच्चे यहाँ सोते तो नहीं थे, हमारे साथ ही सोते थे, बट दिस वॉज देयर टॉय रूम. दे यूज्ड टू बी हियर द होल डे, sit and play here. And that was a small closet in this room. And this is the master bedroom. Packing almost 90% done है, बस चेक करना है. एंड मेन दिस बेडरूम की खास बात यह है कि वो जो क्लोजेट्स है दे हैड मिरर स्लाइडिंग्स. सो या आई यूज्ड टू लव इट. बच्चे अभी सो रहे हैं, उनको थोड़ी देर में अभी मैं उठाऊंगी. आई फिनिश ऑल माई वर्क फटाफट एंड देन फिर मैं उनको उठाऊंगी. एंड देन वी ऑल गॉट रेडी और हम निकल गए हैं. फिर भी थोड़ा लेट हो गया है. मेरे फ्रेंड के घर जा रहे हैं, उसने नाश्ते के लिए बुलाया है. एंड दे आर कमिंग टू ड्रॉप अस टू द एयरपोर्ट एज वेल. सो उनके घर पे जाके विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड फ्रॉम देयर वी विल लीव टू द एयरपोर्ट. तो अभी मेरे हस्बैंड हमारे घर का की वो मैनेजर को देने जा रहे हैं. सो नाउ वी आर वेटिंग आउट. सो या नाउ वी हैव रीच्ड टू माय फ्रेंड्स अपार्टमेंट. So we'll have breakfast, we'll sit for a while and then we will leave to the airport. International flights always you have to be in the airport before 4 hours. And it was COVID time, तो COVID के सब चेकिंग्स एंड टेस्ट वो सब पेपर वर्क चेक करने में थोड़ा और टाइम लगेगा. तो इट्स बेटर वी बी ऑन बिफोर टाइम. फिर मेरे फ्रेंड के घर में हमने नाश्ता किया एंड वी सैट फॉर अ वाइल. और फिर अभी हमने कैब बुक किया, तो थोड़ा सामान हमने मेरे फ्रेंड के कार में रखवाया और थोड़ा टैक्सी में. या आई वॉज फीलिंग अ बिट इमोशनल. कैलिफोर्निया में मेरी वो एक ही फ्रेंड थी और उसको भी मैं ही थी. हम लोग रोज़ ऑलमोस्ट रोज़ बात करते थे. I will be missing her, that home, all the memories we have created there. Now we are on the way to the airport. We have reached the airport और मैंने कुछ फाइनल पिक्स लिए मेरे फ्रेंड के साथ. और फिर हम चेक इन के लाइन में रुके थे. वी वर ट्रैवलिंग बाय एमिरेट्स एयरबस A380. इट्स अ बिग फ्लाइट. और फिर एक बार चेक इन हो जाए तो लगेज भी थोड़ा कम हो जाता है. एंड देन वी आर अ लिटिल फ्री. वी आर जस्ट लेफ्ट विथ हैंड लगेजेस. एंड फिर हम थोड़ा रिलैक्स होंगे एंड देन वी विल हैव समथिंग. सो नाउ वी आर डन विथ द चेक इन. और बस फिर हम थोड़ा अंदर जाके बैठेंगे. एंड मेरे फ्रेंड ने खाना भेजा है, सम स्नैक्स और मेथी के थेपले. किड्स आर हंग्री, उन्होंने नाश्ता अच्छे से नहीं किया तो मैं उनको दे दूंगी. और उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने शौक से खाया. सो थैंक्स टू माय फ्रेंड. और ये ना एक चार्ली चैपलिन का एक 4D जैसा एक प्ले था. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. और बहुत टाइम पास हुआ यहाँ बैठ के. बहुत देर हम इसके सामने ही बैठे थे और वो देख रहे थे. इट वॉज या गुड. रियल लग रहा था वो. तो खाने के बाद मैं बस एयरपोर्ट्स के अंदर जो शॉप्स है वो एक्सप्लोर कर रही थी. सो आई वॉज जस्ट मूविंग अराउंड. अभी बोर्डिंग के लिए टाइम था तो बस मैं पूरा एक राउंड देख रही थी किधर क्या है. या लाइक जस्ट विंडो शॉपिंग. और माइकल कोर्स के जो बैग के कलेक्शंस थे दे वर सो ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम एक्सपेंसिव टू. और बहुत देर में वो सब बैग्स एक्सप्लोर कर रही थी. दे वर रियली नाइस. तो अभी हम हमारे गेट के यहाँ जा रहे हैं. विल गो एंड सिट नियर आवर गेट. और ये जो लाइटिंग्स बनाए थे दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कलरफुल.
एयरपोर्ट्स आर ऑलवेज लाइक ऑन फैंटेसी प्लेस, तो बोर नहीं होता है। बोर होगा तो भी यहाँ वहाँ आप देखोगे, शॉप्स एक्सप्लोर करोगे तो थोड़ा टाइम निकल ही जाता है, पर जब प्लेन के अंदर बैठते हो तब एक्चुअल बोरिंगनेस स्टार्ट फील होती है। और बस बच्चों को जो फ्लाइट्स फ्लाई होने के लिए रेडी खड़े थे, सो मैं दिखा रही थी। दिस इज़ कतार एयरबस A380 और हमारी एमिरेट्स है। वी वर फ्लाइंग बाय एमिरेट्स एयरबस A380। So they were so happy seeing such a huge planes। और ये हमारी फ्लाइट है। It's a very big plane। और ये ना एक छोटा सा ट्रीट शॉप था एंड उसमें जो इंटीरियर्स के जो लाइटिंग्स है, दे वर सो ब्यूटीफुल। तो बस उसकी एक छोटी सी मैंने फोटो ली। So finally we are boarding the flight and our journey to India starts here। So अभी टेक ऑफ हो चुका है। टेक ऑफ के टाइम पे थोड़ा डर लगता है जब वो जमीन से ऊपर उड़ता है प्लेन। दैट टाइम आई फील अ लिटिल लाइक डर सा लगता है। उसके बाद या वी सेटल डाउन। बस फिर बच्चों को टीवी स्क्रीन में कुछ लगा दिया, दोनों देख रहे थे। एंड 16 आवर्स जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग जर्नी। और खाना भी ठीक ठाक था, नॉट बैड। तो बच्चों ने खाया। स्निग्धा ने तो वो बस बन नहीं खाया, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं खाया। वन्या एट वेल बट शी जस्ट प्रिफर्ड ईटिंग द बन्स। और उसके बाद आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, आई वाज फीलिंग टायर्ड, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और या ओवरऑल फ्लाइट जर्नी और इंटरनेशनल ट्रैवल तो टायरिंग ही होता है। और बस देन फाइनली वी रीच्ड मुंबई। पर मुंबई के एयरपोर्ट बाहर जाते जाते बहुत टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ भी हमको RT-PCR करना था। इट टुक ऑलमोस्ट 3 hours फॉर अस टू कम आउट। सो फाइनली वी रीच्ड होम या एंड वी वर सो हैप्पी। मेरे डैड आए थे एयरपोर्ट। आई वॉज सो हैप्पी टू सी हिम, ही वॉज सो हैप्पी टू सी अस। These are few pictures of my family and our journey, and finally we reached home. Everybody were in joy. So this was my travel vlog from California to Mumbai. I hope you will enjoy watching it. तो इसी के साथ I end my vlog here. If you really liked watching it, please consider subscribing to Aparna's Home and Life. It will help my channel grow. Also share it with your friends and family. Do comment and like. बस मिलती हूँ अगली वीडियो में। Till then, take care. Bye bye. You play with me, Lakka.